अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज का जो केक है ये ऑलमोस्ट 4 पाउंड्स में है। 6 इंचेस के पैन में बेक किया है मैंने। मुझे हाइट में केक चाहिए था क्योंकि अगर मैं इसे विड्थ में बनाती तो इसकी उतनी ज़्यादा हाइट नहीं होती, तो फिर मैंने सोचा कि हम इसे हाइट में ही बनाते हैं 6 इंचेस के पैन में। मैं सारा प्रोसेस शुरू से उन वीडियोस में रिकॉर्ड नहीं करती या उन वीडियोस में ऐड नहीं करती जो वैसे ही बहुत लंबे होते हैं। अब इसमें जो फॉन्डेंट वर्क था उसकी वजह से वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा था। अगर मैं इसके फिलिंग का प्रोसेस भी साथ वीडियो में ऐड करती तो ये बहुत लंबा हो जाता। अच्छा जी, तो इसके ऊपर मुझे फॉन्डेंट से एनिमल्स बनाने थे, 2D 3D नहीं बनाने थे। तो ये मैं सबसे पहले वाइट वाला जो है ज़ेब्रा बना रही हूँ। वाइट इसलिए सबसे पहले बना रही हूँ कि उसके बाद फिर कलर हाथों में लग जाता है और फिर वाइट को वो स्टेन कर देता है, वो ख़राब हो जाता है। यहाँ पे इसकी लेग्स में मैंने काफ़ी गैप रख दिया था, फिर बाद में मैंने चेंज किया था। ये देखें, क्योंकि इसका जो पिछली लेग्स हैं वो उसके आगे लीव्स आ जाने थे और वो कवर हो जाना था, तो फिर मैंने इसलिए इस तरह से किया। वो दूसरा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बाकी का प्रोसेस काफ़ी सेल्फ़ एक्सप्लेनेटरी है। आप देख ही रहे हैं मैं किस तरह से बना रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो देख के और फिर उसके बाद ख़ुद से प्रैक्टिस करके ही समझ में आती हैं। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, स्पेशली अगर कोई मुझसे कुछ क्वेश्चन कर रहा हो तो। ये फॉन्डेंट फिगरीन्स जो हमने बनाए थे ये बस कार्टूनिश से हमने बनाए थे, रियलिस्टिक नहीं बना रहे थे हम। तो इसके नोज़ और माउथ के लिए मैंने यूज़ किया था एडिबल मार्कर, और जो इसके ऊपर स्ट्राइप्स होते हैं उसके लिए भी मैंने एडिबल मार्कर ही यूज़ किया था। एडिबल मार्कर आप लोगों को इजीली बेक हाउस से मिल जाता है। ये तो ऑलमोस्ट सभी बेकिंग की जो सप्लाइज़ के स्टोर्स हैं ऑनलाइन, वहाँ पे इजीली अवेलेबल है। मैंने ये बेक हाउस से मंगवाया था। अच्छा, उसके बाद मैं टाइगर बना रही हूँ। ये मुझे केक के टॉप पे लगाना है, बाकी सब जो है वो केक के साइड्स पे लगेंगे। तो ये बड़ा ही क्यूट सा, इसको मैंने थोड़ा सा थिक रखा है क्योंकि ये हमें वुडन स्क्योर्स के साथ ऊपर टॉप पे एज अ टॉपर लगाना है। उसकी बॉडी बना ली, उसके बाद उसका जो है फेस में बना लूँगी। टाइगर बहुत क्यूट बना था। वैसे तो सभी एनिमल्स काफ़ी क्यूट लग रहे थे, लेकिन मुझे टाइगर जो है वो बड़ा क्यूट लग रहा था, छोटा सा था, प्यारा सा। उसके बाकी के ईयर्स बना लिए मैंने, और फिर उसके जो माउथ पार्ट था उसके लिए मैंने ऑरेंज में थोड़ा सा वाइट फॉन्डेंट ऐड किया, उसे लाइट कलर में बनाया, और फिर उसको मैंने नाइफ़ से ही कट करके ये देखें इस तरह से मैंने शेप दे ली थी उसे। टाइगर के जो मैंने स्ट्राइप्स बनाए थे वो मैंने मार्कर से नहीं बनाए थे, वो मैंने फॉन्डेंट से ही बनाए थे। मैं उसे थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्ड बनाना चाह रही थी और उसके स्ट्राइप्स भी थोड़े से डिफरेंट थे ज़ेब्रा से, तो फिर मैंने वो फॉन्डेंट से ही कट करके छोटे छोटे स्ट्राइप्स बनाए। फॉन्डेंट से ज़ेब्रा के भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन बहुत ही टीडियस हो जाएगा, बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इट ऑलरेडी टुक मी अबाउट एन आवर सिर्फ ये 4 एनिमल्स बनाने में। तो आप ईज़ी करें अपने लिए काम को, लेकिन जहाँ आपको लगे कि ईज़ी करने के चक्कर में काम जो है वो उतना अच्छा नहीं लग रहा, उसको फिर आप छोड़ दें। तो इसलिए फिर टाइगर के जो स्ट्राइप्स थे वो मैंने इस तरह से फॉन्डेंट से कट करके छोटे छोटे से वो फिर मैंने उसके ऊपर लगा लिए थे। ये कलर्स बनाते हुए इसमें मैंने कुछ स्पेशल कलर मिक्सिंग नहीं की है, ये सब कलर्स जो हैं बस सिंपल कलर ऐड किया और बस बना लिए। लेकिन इसमें जो ग्रीन है, मॉस ग्रीन बनाया मैंने, वो मेरे पास एप्पल ग्रीन फूड कलर था, तो फिर उसके अंदर मैंने एक ड्रॉप सिर्फ ब्लैक कलर का ऐड किया, उससे ये ग्रीन का शेड बना। आपको पीछे रखा हुआ नज़र आ रहा होगा। बाकी ब्राउन, येलो, ऑरेंज ये तो सिंपली बस कलर्स ऐड करके मैंने बना लिए थे। मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं सिर्फ फॉन्डेंट के बारे में एक्सप्लेन करूं, उसमें मैं केक नहीं बनाऊं, बस फॉन्डेंट के बारे में बात करूं, उसको किस तरह से हैंडल किया जा सकता है, कौन सा ब्रांड अच्छा है, एट्सेट्रा। तो अगर आप लोगों में से कोई और लोग भी इंटरेस्टेड हैं इस तरह के वीडियो में तो मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह जल्दी रिकॉर्ड कर लूँगी। अच्छा, इस तरह के टॉपर में मैं जब भी वुडन स्क्योर्स इंसर्ट करती हूँ तो मैं हमेशा उसे थोड़ा गीला कर लेती हूँ। उससे क्या होता है कि वो जैसे ड्राई होता है वो फॉन्डेंट को अच्छे से ग्रिप कर लेता है और फिर वो निकलता नहीं है। वरना नॉर्मली अगर ड्राई आप स्क्योर्स ऐड कर देंगे ना तो जब वो फॉन्डेंट ड्राई होगा तो वो वुडन स्क्योर जो है उसको वो छोड़ देगा बिल्कुल, और वो फिर आपका काम सारा ख़राब हो जाता है। तो इन माई एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लगा, या मैंने ऐसा करके देखा तो इट वर्कड फॉर मी। आप भी ट्राई कीजिए, अगर आपके लिए काम करता है तो गो फॉर इट।
उसके बाद जी ये ज़राफ़ा या जिराफ़ हम बना रहे थे, ये भी मैंने नाइफ़ से ही कट करके बनाया था और इस तरह से इसको कंप्लीट कर लिया मैंने। सिंपल एनिमल्स थे, इसमें देखने में तो बहुत सिंपल लग रहे थे मुझे भी लेकिन जब बनाने के लिए खड़ी हुई थी उसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि ये सब कुछ हैंडमेड था, कोई भी मोल्ड मैंने यूज़ नहीं किया। हाँ, फेसेस के लिए मैंने कटर्स, ये राउंड कटर्स यूज़ किए थे, उसके अलावा बाकी सब कुछ जो है वो मुझे ख़ुद ही करना पड़ा था। कल से मौसम बहुत बदल गया है, एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है और बस अब से स्ट्रेस के दिन शुरू हैं। जब जैसे ही केक घर से निकलेगा तो मेरी टेंशन शुरू हो जाएगी कि सेफ़ली डिलीवर हो जाए। केक बनाना मुझे मुश्किल नहीं लगता जब केक डिलीवर हो रहा होता है, हालांकि वो मैं ख़ुद नहीं करती, राइडर्स लेके जाते हैं, लेकिन मुझे तब तक बस टेंशन रहती है जब तक केक सेफ़ली डिलीवर हो नहीं जाता। हर गर्मी में एक आध केक तो ख़राब हो ही जाता है सबका। तो अब जब से मैं केक जो है वो पहले से बना के फ्रीज़र में रख देती हूँ, वो अच्छे से फ्रोज़न होता है। आप गर्मी में, मेरा सजेशन ये है कि आप जमा हुआ केक डिलीवर करें, क्योंकि जितनी हमारे यहाँ पाकिस्तान, इंडिया में गर्मी होती है, वो अगर आप जमा हुआ केक भी भेजेंगे ना तो वो पहुँचते हुए बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है, तो उसका फिर मेल्ट होने का रिस्क जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। ये मंकी का जो ब्राउन है, ये ब्राउन बनाने के लिए मैंने ब्राउन के साथ थोड़ा सा पर्पल कलर ऐड किया था। एक बार बाय एक्सीडेंट मेरे से ब्राउन में पर्पल कलर जो है वो मिक्स हो गया था, लेकिन उससे जो ब्राउन का शेड आया था वो बड़ा अच्छा था। तो अब मुझे जब वो पर्टिकुलर शेड चाहिए होता है तो मैं फिर साथ पर्पल ऐड कर लेती हूँ। तो ये एक चीज़ डिफरेंट थी कलर बनाते हुए जो मैंने की, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप लोग कभी अगर इस तरह से करना चाहें तो प्लीज़ थोड़े से फॉन्डेंट में या बटर क्रीम में मिक्स करके देखिएगा, ज़्यादा बड़े बैच में मिक्स मत कीजिएगा। अगर आपको लगे कि आपके लिए वर्क कर रहा है तो फिर उसके बाद उसको बड़े बड़े बैच में बनाएं। ये मंकी जो है उसका फेस बना लिया हमने इस तरह से, और हमारे एनिमल्स कंप्लीट हैं। अब हमारा जो केक की असेंबलिंग है वो करनी है हमने। अच्छा, मैंने एनिमल्स बनाने का सारा प्रोसेस आपको दिखाया है, इसके अलावा इस केक के ऊपर बस लीव्स लगाने थे, उसके लिए मैंने सिलिकॉन मोल्ड यूज़ किया था। वो प्रोसेस मैंने नहीं शो किया आपको, रिकॉर्ड नहीं किया वो मैंने, क्योंकि वो सिंपली बस मोल्ड के अंदर फॉन्डेंट प्रेस करके मैंने निकाल लिया था। सबसे पहले ऊपर मैंने टाइगर प्लेस किया ताकि मुझे पता हो कि केक का सेंटर क्या है, उसके हिसाब से बाकी सब चीज़ें मैं प्लेस करूँगी। अब इसके ऊपर मंकी को प्लेस करेंगे हम एक साइड पे। उसकी पहले लेग मैंने प्लेस की ताकि मैं उसकी बॉडी उस हिसाब से प्लेस करूँ, और उसके बाद फिर उसकी बाकी के लिम्स मैंने जो है वो साथ अटैच कर दिए। हमारा मंकी जो है कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम अपना ज़ेब्रा लगा लेंगे और फिर उसके बाद हमारा जिराफ आ जाएगा। केक हमारा जो है ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसके ऊपर बस हमने अपने लीव्स लगाने हैं, और हैप्पी बर्थडे लिखा था मैंने। लीव्स जो है वो रेंडमली प्लेस किए थे मैंने, कुछ टॉप पे लगाए थे, जो टॉप पे सिंपली फ्लैट रखे थे वो तो बस ऐसे ही रख दिए थे। जो मुझे ऐसे अपराइट लगाने थे उनके लिए मैंने फ्लोरल वायर यूज़ की थी, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे होते हैं तो इसमें वुडन स्क्योर या कुछ और हम नहीं लगा सकते। तो फ्लोरल वायर जो होती है वो बारीक होती है, वो इस तरह की छोटी छोटी बारीक चीज़ों के लिए यूज़ हो जाती है। इस तरह से मैंने इसके अंदर लगा के उसको यूज़ किया था। अच्छा, मुझे कुछ एंगल्स का अभी प्रॉब्लम है केक्स के लिए, मैं इंशाल्लाह इस पे वर्क कर रही हूँ। मैं कोशिश करती हहूँ कि जो केक के टॉप पे मैं चीज़ें कर रही हूँ वो भी मैं आपको अच्छे से दिखा सकूँ। अभी मुझे इतना कुछ ठीक से समझ में नहीं आता है, बट एनीवे आई एम वर्किंग ऑन इट। ये हमारे केक का फाइनल लुक है। आपको कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डू सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।